नमस्कार। क्या आप जानते हैं भारत की लोकतंत्र के मजबूती का कारण क्या है? वो कारण है भारत का संविधान। और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उसी संविधान के निहित विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करती है। उसी संविधान के अंतर्गत हम भारत के लोग सरकारों को चुनते हैं, विधायकों को चुनते हैं, सांसदों को चुनते हैं। उन्हीं संविधान मूल्यों के अंतर्गत हम अपनी बातों को जनता के सामने, दुनिया के सामने रख सकते हैं। उसी संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। उसी संविधान के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। लेकिन जब देश की संवैधानिक प्रणाली में कुछ लोग ऐसे आ जाएं जो संवैधानिक मूल्यों को छंद विच्छेद करने के लिए, अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए देश की जनता को बरगलाएं, तो ऐसे में संवैधानिक ढांचा चरमरा जाता है। और जब संवैधानिक ढांचा चरमरा जाता है तो देश का भविष्य अंधकार में जाने लगता है। जी हाँ, दिल्ली चुनाव में हो रही और दिल्ली चुनाव के लिए की जा रही लोगों को बरगलाने के हरदम प्रयास, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उनके द्वारा किए जा रहे वादे कि वो सरकार में आने के बाद 2100 रुपये, 1500 रुपये और जाने क्या क्या पैसों के रूप में दिल्ली की जनता को देंगे, ये अपने आप में बहुत सोचने का विषय है। क्या ये वही स्थिति नहीं है जिस स्थिति में इंदिरा गांधी की माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन को नलीफाई करा था? क्या वही ये स्थिति नहीं आ गई जब वोटों को खरीदा जा रहा है? क्या ये स्थिति वही नहीं आ गई है जब देश में चुनाव प्रणाली को खुले तौर पर अब भ्रष्टाचार की गोद में डाल दिया है? आज सवाल उठ रहा है इस देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, और हम सवाल पूछेंगे क्योंकि हम भारत की जनता हैं। भारत की जनता फेयर क्रिटिसिज्म करने के लिए कोई गुनाह नहीं है। अगर इस देश में एक पार्टी के लिए फ्रीबीज देना आरोप है, गुनाह है, तो और पार्टियों के लिए ये खुली छूट क्यों है? इस पर देश की जनता को इलेक्शन कमीशन से जवाब चाहिए। नमस्कार।